सर मैं अंदर आ सकता हूँ? भीम तुम अभी तक कहाँ थे? सर मुझे जल्दी से कॉपी और प्रश्न पत्र दे दीजिए ना। 3 घंटे के इम्तिहान में आधा रास्ता में तो निकल चुका है। मैं सब बाद में बताता हूँ गुरुजी, मुझे जल्दी दे दीजिए ना। धन्यवाद। अब प्रश्न पत्र और कॉपी लेकर क्या करोगे? जितना वक्त बचा है उतने में एक सवाल का जवाब भी नहीं लिख पाओगे। मतलब इस बार भी छोटी जात का भीमराव परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। तुम लोग अपने सवाल हल करो। अभी समय बहुत कम बचा है, जल्दी करना। मैंने कहा ना आप लोगों से, उस भीम की चिंता विंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम धाम छोड़कर यहाँ उसके लिए राह मत देखिए, जाइए अपने अपने काम पर। रुको। हमारी पत्नी कहाँ है? हमारा मुंह क्या देख रहे हो? सीधे सीधे बताओ कि हमारी पत्नी कहाँ है? इसमें इतनी हिम्मत हुई उसे अगवा करके यहाँ ले आने की? मालिक, भला हम ये काम क्यों करेंगे? और जो कर सकता है उसको तो आपने परीक्षा देने जाते समय बीच में ही रुकवा लिया था। जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। हमारी पत्नी कहाँ है? बोलो। प्रचंड देव जी। सही तो कह रही तेज काका, आपकी पत्नी तो आपके घर में है। आपसे किसी ने मजाक किया होगा। इतनी जल्दी जल्दी लिख रहा है। ए? क्या मतलब है? प्रचंड देव जी, इतना भी समझ में नहीं आया आपको? आप भीम को परीक्षा में जाने के लिए रोक रहे थे, इसलिए भीम और रमा ने मिलकर ये उपाय निकाला ताकि आप भीम को परीक्षा के लिए जाने दो। रमा ने मुझे बता दिया था कि रमा और भीम क्या करने वाले हैं। आपको कुछ याद है? आपके पास एक घूंघट में औरत आई थी। प्रचंड देव जी, आपकी पत्नी मेरे साथ मंदिर जा रही थी और वही कुछ छोटी जात के लोग थे, वो उन्हें उठाकर ले गए। मैं ही थी। लेकिन उसकी परीक्षा का आधा समय तो हमने बर्बाद कर दिया है, तो अब वो परीक्षा कैसे देगा? देगा, जरूर देगा। वो मेरा बेटा भीमराव अंबेडकर है और वो परीक्षा जरूर देगा। और प्रचंड देव जी, दरअसल बात यह है कि भीम ने अपने जीवन में अभाव बहुत देखा है, तो एक हुनर अच्छे से सीखा है उसने, कम से कम को सर्वश्रेष्ठ में कैसे बदला जाए।
आप अपना गुस्सा हम पर मत उतारिएगा। चाहे भीम और उसके साथ जो खड़े होते हैं ना, उसके साथ आप जो करना चाहे करें। सुनिए जी, किसी ने मुझे बताया कि आपने मुझे चाल में बुलाया है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर तुम बाहर नहीं निकलती ना, तो मोहल्ले वाले को ये रमा झूठ बोलकर बातों में ना फंसाती कि तुम्हें ये छोटी जात वाले अगवा करके यहां ले आए हैं। मुझे? हाँ, ना ही हम उस भीमराव को छोड़कर यहां थे और ना ही वो भीमराव परीक्षा के लिए जा पाता। इस रमा ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम इसे सजा दो। समय समाप्त। अपनी अपनी कॉपी जमा करो। सोच क्या रही हो? इसे अपनी मर्जी से सजा दो, वरना हमारे आदमी इसके हाथ पैर तोड़ देंगे और यहां हमें रोकने वाला भी कोई नहीं है। प्रचंड देव जी, मेरे जीते जी मेरे बहू को खरोच तक आने नहीं दूंगा। ठीक है, तुम्हारी बहू और हमारी पत्नी दोनों औरतें हैं, इसलिए पहला अधिकार हम अपनी पत्नी को देते हैं कि वो इस रमा को सजा दे। बाकी हम तो है ही। देख क्या रही है? चल जा, सजा दे। रमा को सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि इसने गलती की है और मेरा इस्तेमाल किया है। इसे सजा भी मैं ही दूंगी। चल मेरे साथ, चल चल जल्दी। रमा, हमारे साथ चालबाजी करोगे तो सजा तो मिलेगी ही। भीम, तुमने इतने कम समय में सारे सवालों का जवाब लिख दिया। कैसे किया तुमने ये सब? गुरुजी, जब दम घुटता है तो सांस लेने के लिए दीवारें तोड़नी पड़ती है, और मेरे पास पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई, ये एक ही हथियार है जिससे मैं लड़ सकूं। तो अपने इस हथियार के लिए मैं ये सब करता हूँ गुरुजी, और आगे भी करता रहूंगा। बिल्कुल करोगे तुम भीम। इतने दिनों में मैं तुम्हें इतना तो समझ गया हूँ कि तुम साधारण छात्र नहीं हो, और तुम सबको भी भीमराव से सीखना चाहिए। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसके पक्षधर बन जाओ,
और ना ही मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि तुम इसके दोस्त बन जाओ, इसे प्रेम करने लगो, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि आज के बाद इसका उपहास मत करो। आज जब घर जाना तो ये सोचना अवश्य कि इतने कम समय में भीमराव ने जो सारे सवालों का जवाब लिखा है, क्या ये तुम्हें चमत्कार नहीं लगता? और इसके अलावा गुरुजी, इस छोटी जात के भीमराव के लिए हम इतना सोचने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। बीच में मत बोलो। अगर सोचने का मन ना करे तो मत सोचना, लेकिन मेरी बात को पूरा होने दो, समझे? अगर तुम्हें लगता है कि यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है तो भीमराव के जैसे बनो, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। और अगर अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि यह घटना सामान्य सी है तो कोई बात नहीं, तुम लोग जा सकते हो। भीम, तुम बाहर रुकना, मैं ये कॉपी जमा करके आता हूँ। जी गुरुजी। छोड़िए ना मुझे। देखिए, मैंने जो भी किया अपने पति के लिए किया और आगे भी करती रहूंगी। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी माफी मांगती हूँ। तुमने अपने पति के लिए जो भी किया बिल्कुल सही किया। और रमा, मैं तुम्हें वहां से इसीलिए लेकर आई हूं ताकि तुमसे बात कर सकूं। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि मेरे पति प्रचंड देव जी को ये बिल्कुल ना पता लगे कि मैंने तुम्हारा पक्ष लिया है। पता है रमा, मैंने वैभव को अपना बेटा माना था और वो मर गया। चाहे सब लोग वैभव की मौत का कारण भीमराव को माने या कुछ और कहें, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे देवर के हत्यारे मेरे पति प्रचंड देव हैं, ऊंची जाति है और नरोत्तम जोशी है। देखो रमा, मैं नहीं चाहती कि जो आज वैभव के साथ हुआ वही आगे चलकर प्रचंड देव और ऊंची जाति के लोग भीमराव के साथ करें। तुम तो उसकी पत्नी हो ना, सिर्फ और सिर्फ तुम ही समझा सकती हो उसे। समझाओ। और एक बात का ख्याल रखना, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, हमेशा नहीं बचा पाऊंगी। मैं उन्हें नहीं रोक सकती और ना ही वो रुकेंगे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के किस्मत में लड़ना लिखा है, चाहे उस लड़ाई का अंजाम जो भी है। देखिए बाबा, मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि आपको मेरी नौकरी करनी चाहिए। मैं अभी नहीं करूँगा और मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ बाबा। मैंने भी कुछ सोचा है। देखिए, पहली बात ये कि ये काम घर के पास में है। दूसरी बात ये कि कोड़े मारने से या बोरे ढोने से तो अच्छा और आसान ही काम है। ऊपर से नगर पालिका की नौकरी है बाबा, आगे जाकर कुछ फायदा हो सकता है आपको। आप सोचिए ना, मैं कुछ ना कुछ और काम ढूंढ लूंगा, आप ये नौकरी कर लीजिए बाबा। तो तुम क्या करोगे?
इतनी मुश्किलों से तुमने फिर से परीक्षा देना शुरू किया है। एक नौकरी मिली थी, रमा काम कर रही है, तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होने लगा था, तो तुम फिर से क्यों भटकना चाहते हो? देखो बेटा, मैं अपना देख लूंगा, तुम जिद मत करो। बाबा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर इंसान को भटकना पड़ता है और उसे भटकना चाहिए। ये बचपन से आपने ही सिखाया है मुझे। आपने पहले से अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, इतनी बार आप भटक चुके हैं। अब आपका बेटा ये नहीं चाहेगा कि आप और भटके। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी नौकरी कीजिए, बस। भीम, तुम दोनों अब अलग रहते हो, तुम्हारी कुछ जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी करोगे? बाबा, हम दोनों पर विश्वास रखिए, हम अपना घर चला लेंगे, कर लेंगे अपनी जरूरतें पूरी। फिर भी रमा, हो गया होगा आप दोनों का, तो मैं कुछ बोलूं? बेटा कह रहा है ना कि नौकरी कर लीजिए, तो कर लीजिए, मना क्यों कर रहे हैं आप? वैसे भी इस उम्र में तो बेटे का धर्म होता है कमाकर पैसे हाथ में रखे बाप के। पैसे ना सही, नौकरी ही दे रहा है तो ले लीजिए। मेहनत करके कुछ पैसे घर में आएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो बैठे रहिए ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे। और भीमराव तो है ही बहुत समझदार, पढ़े लिखे भी हैं। हाँ रमा, वो भी तो हिम्मत वाली हो गई है अभी, तो चला लेंगे वो लोग अपनी दुनिया। बाबा, देखो बेटा, कल तुम बड़े आदमी बनोगे। अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ा, तो क्या लोग यकीन करेंगे? बाबा, आगे जाकर लोग किस बात पर यकीन करेंगे, किस बात पर नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मैंने ये सब किया है। और इसमें बुराई क्या है बाबा? लक्ष्य निर्धारित होने के बाद रास्ता चाहे जहां लेके जाए, चाहे जिस तरफ लेके जाए, हमें बस चलते रहना चाहिए। ये आप ही से सीखा है मैंने, माओ से सातारा और सातारा से बंबई तक के सफर में। यहाँ की हर दीवार नीले रंग से रंगूंगा, आसमान का रंग, फिर चार होऊंगा, वहां से नीला आसमान देखूंगा। बेटा, काश मैं अमर होता, ताकि फक्र के साथ पूरी दुनिया को अनंत काल तक कह सकता हूं कि मेरे बेटे ने आगे बढ़ने के लिए क्या क्या संघर्ष किया है। अगर किसी को मेरे बेटे जैसा बनना है तो ऐसा ऐसा संघर्ष करो। कबीरा